तो चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया और जैसा माना जा रहा था कोई टूट फूट किधर भी नहीं हुई। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे तो इसलिए भी ज़्यादा आसानी रही थी। तो अब जो झारखंड में है, अब माना ये जा रहा है कि चंपई सोरेन सरकार तो चलेगी ही कुछ दिन तक। और आज राहुल गांधी आए, तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर की, जो कि बार बार वो जातिगत जनगणना जैसे मैंने कहा इसी मुद्दे को केंद्र में रखते हैं। तो क्या ये मुद्दा लोगों के आम आदमी के जहन में उतना ही उतर रहा है और 2024 का ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और लोग हैं जिसमें आप क्या करती हैं? हम हाउसवाइफ हैं। आप हाउसवाइफ हूँ। अभी हाउसवाइफ? जी हाउसवाइफ हूँ। तो हाउसवाइफ इसमें तो ज़्यादातर आप लोग कैसे आए? बस राहुल गांधी को देखने के लिए आए राहुल की स्पीच सुनने आए, कुछ हो एचईसी का भला हो इसीलिए आए। अच्छा, एचईसी से है आप? जी एचईसी एम्प्लॉई हूँ हम लोग एचईसी एम्प्लॉई। और ये जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं ये समझ में आता है आप? हाँ समझ में तो आता है, होना चाहिए। और एचईसी का है कि 29 महीने से एचईसी में पेमेंट नहीं मिली है, लोग बेहाल हो गए हैं एकदम। एचईसी को बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, यहाँ स्मार्ट सिटी बनाई है उसके बाद बंद कर दी, जिसके कारण एम्प्लॉइज बहुत परेशान हैं। और आप भी एचईसी से? नहीं सर, हम एचएससी से नहीं है, हम एक आम नागरिक हैं। हम राहुल गांधी को सुनने के लिए आए, उनको समझने के लिए आए। वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, वो हर धर्म को सम्मान देते हैं, उसका बात करते हैं, लोगों को रोज़गार देने की बात करते हैं। उनकी स्पीच को सुनने आए, उनके नेतृत्व में जो न्याय जोड़ो यात्रा निकली है वो इतने अच्छे तरीके से चल रही है, हम उसमें शामिल होने आए हैं सर। तो आपको क्या लगता है धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति मीडिया में भी जो दिखाया जाता है हम लोग देखते हैं, मीडिया में न्यूज़ चैनल कि राम मंदिर के नाम पर आजकल राम राम ही करते हैं और किसी धर्म का कोई चीज़ नहीं होता है, मतलब केवल हिंदुत्व की ही बात होती है। और भी धर्म है यहाँ पर, हमारे लोकतंत्र में सभी धर्म को सम्मान रूप देना चाहिए, सम्मान, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व की ही बात होती है बीजेपी सरकार में, और कोई भी बात नहीं होती है। वो तो अदालत ने एक फैसला दिया था राम मंदिर के बारे में, इतने साल का है, आराध्य मानते हैं हिंदुओं के, क्या पूरे देश के आराध्य हैं भगवान श्री राम, तो मंदिर बना तो उसके लिए एक्स्ट्रा उसमें नहीं बोलना चाहिए, नहीं उस तरह का जैसे कि सारे तरफ भगवा झंडे लगा देते हैं। तो हम लोगों को भी लगता है सर कि हम लोग तो भारत देश के ही नहीं, हमारा है कि हम भारतीय हैं, हम एक भारतीय नागरिक हैं, ये हमारा होना चाहिए। हम सबको मिल करके रहना चाहिए कि हम एक इंडियन है, यही हमारा लोकतंत्र है। धर्म तो है ही, हम लोग को हर धर्म को स्वेच्छा से मानने का अधिकार दिया हुआ है संविधान में, और हम लोग हर धर्म को स्वेच्छा से मानते हैं। ऐसे नहीं है कि हम राम को नहीं मानते हैं या उसको नहीं मानते हैं या उसको नहीं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन एक होता है ना सर कि जिसमें लगता है कि हम लोग कहीं के नहीं हैं, एक पता नहीं हम लोग कौन देश से आए हैं, हम लोग भी तो यहाँ के हैं, हिंदुस्तान हमारा भी है और हम हिंदुस्तान के लोग हैं। ये तो सबका है हिंदुस्तान। लेकिन अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के मंदिरों में जाने से और खूब प्रचार प्रसार होने से आपको लगता है कि जैसे कि एक ही पार्टी का मंदिरों पर और इस पे हक बनता जा रहा है? हाँ सर, ये तो होता ही है, दिखाया ही जाता है वैसे मीडिया में तो दिखाता है, जो दिखाता है हम वही बोल रहे हैं सर। क्या दिखाता है मीडिया में? मोदी जी जा रहे हैं राम मंदिर में, ये पूजा अर्चना का बहुत अच्छी बात है, कभी चर्च भी जाए, कभी गुरुद्वारा भी जाए, कभी मस्जिद भी जाया करे, तब ना लगेगा सर कि मोदी जी सबके हैं। जाते तो हैं गुरुद्वारा, जाते नहीं हैं? कम दिखाया जाता है, कम दिखाया जाता है। मस्जिद में भी जा गए? हाँ, मस्जिद में भी जाते हैं तो कम दिखाया जाता है। ये बात अलग है, हिंदुस्तान में कम जाते हैं, बाहर की मस्जिदों में ज़्यादा जाते हैं और यहाँ किसी किसी को दिखाने ले जाते हैं। हाँ, ये बात है और कुछ नहीं। मोदी जी, राहुल गांधी जी अच्छे लगते हैं, उनका स्पीच। लेकिन इनका तो जनता वोट कहाँ दे रही है? पार्टी कांग्रेस का तो दिन पर दिन हालत खराब हो रही है। अब ये तो वोट के बाद ही पता चलेगा ना सर, ये तो बात की बात है सर। अच्छा ठीक है। हाँ जी, बड़ा सफ़ेद पहने हुए, कुछ खास बात है? नहीं, आज राहुल गांधी झारखंड के धरती पे पधारे थे तो कांग्रेस के हैं? जी कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, लेकिन सभी धर्मों को सामाजिक आर्थिक समानता लेकर चलना चाहता हूं। अच्छा, एक बार कांग्रेस पार्टी में है आप? जी आप भी हैं? जी।
ये मैं सभी पार्टी से रखता हूँ बिलोंग। बस जो अच्छा काम करे, विकास करे, डेवलपमेंट करे, मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, ये चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ उसको आप कैसे मानते हैं? हमारे हिसाब से जो उनके साथ हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ। एक आदिवासी नेता थे और उनके साथ जिस तरह हमारे राज्यपाल महोदय के उन्होंने जिस तरह इतने सालों से उन्होंने उनका जो ये लिफाफा जो बंद वाला मामला था बहुत चर्चा में आया, जो उससे हम लोग काफ़ी आहत हुए कि इस तरह नहीं होनी चाहिए। एक आदिवासी नेता है और हमारे इस झारखंड के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा और डेवलपमेंट का काम किया है। अच्छा, आप कांग्रेस के नेता हैं? जी जी। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं? चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे दल के जो भी ऐसा रिप्रेजेंट कौन नेता है जो चुनाव तब क्या नेता है? जब चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते तो आप कैसे नेता है? उसके लिए मिशन अभी बनाया नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद 2028 में हमारा मिशन है कि हजारीबाग लोकसभा से सीधे लोकसभा? जी। अच्छा, मैं तो सोचा छोटा वाला लड़ना चाहिए पहले। नहीं, जिससे हमारा जो क्षेत्र है, अपना झारखंड का जो हमारा क्षेत्र, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक चारों दृष्टि से बहुत एक पिछड़ा बात है। मैं आपसे कहूँ, आपके पास विकल्प हो दो पार्टियों के और दोनों पार्टी से आपको टिकट मिल सकता हो, तो मौजूदा हालात में आप कांग्रेस से टिकट लेना चाहेंगे कि बीजेपी से? कांग्रेस से। क्यों? इस विचार, कांग्रेस का जो विचार है वो, अरे यार, जीत की गारंटी किस में ज्यादा है? जीत की गारंटी नहीं, जीत गारंटी उसमें नहीं जाएंगे, विचार पे जाएंगे। हमको विचार को लेके चलना है। क्या है विचार कांग्रेस? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक चारों दृष्टिकोण से सभी लोगों को, जितना भी भारत में लोग हैं, सबको समानता मिले। अभी समानता नहीं मिल रही है। कौन असमानता हो? असमानता है आपका ओबीसी, एसटी, एससी, फॉरवर्ड, ये चारों में भी समानता फैला हुआ है। अभी राहुल गांधी ने जैसा कहा, देख लीजिए, अभी आईएएस ऑफिसर जो बैठे हुए हैं 90 में मात्र 3 ओबीसी हैं। तो क्या निर्णय होगा ओबीसी के लिए? क्या एसटी, एससी के लिए निर्णय होगा? निर्णय ही नहीं बन पाएगा। आईएएस ऑफिसर है, उनके अनुसार करते हैं। सामाजिक न्याय। झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? राजेश ठाकुर हैं। बिहार का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? वहाँ तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन राजेश उत्तर प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष कौन है सर। अध्यक्ष की बात नहीं कर, मैं विचार की बात कर रहा तीन हूँ। स्टेट है, एक भी इनका ओबीसी प्रेसिडेंट है नहीं है, लेकिन मैं विचार की बात कर रहा हूँ। इनका जो राजेश ठाकुर जी का विचार है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको लेके चलना, इसलिए इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। विचार की मैं बात कर रहा हूँ। तो टिकटवा बीजेपी और कांग्रेस में से एक को लेना हो तो किसके? कांग्रेस कर लूँगा। कांग्रेस नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। मैं तो कोई एक डॉक्टर हूँ। जी जी। आप क्या है? मैं भी साधारण कार्य करता हूँ। वैसे एक बात है, और राज्यों के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति झारखंड में तो ठीक है। हालांकि लोकसभा में तो एक ही सीट मिली थी, तो 1, 2 हो 4 होगी इस बार की वो 0 हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस की स्थिति लगातार ठीक हो रही है झारखंड में, और जैसा राहुल जी भी बोलते हैं और यहाँ के लोग मानते हैं कि कांग्रेस का डीएनए है झारखंड में। झारखंड का डीएनए कांग्रेस का है और कांग्रेसी मानसिकता को यहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ धर्मनिरपेक्षता जनजीवन में बसा हुआ है और उससे धार्मिक उन्माद के जरिए और धार्मिक ये जो भावनाओं का खेल खेला जाता है राजनीति में, उसके जरिए आप कुछ हद तक, कुछ समय के लिए आप उसमें उबाल पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसमें लगातार आप देखिए, राम जी मंदिर स्थापना को लेके कौन भारत का नागरिक खुश नहीं था? सारे लोग खुश थे, लेकिन वो धर्म जो है वो निजी आस्था का विषय है और उसे निजी आस्था के तौर पे एक दिन लोगों ने खूब जश्न मनाया। और उसके बाद देखिए, जब गाना ये बजने लगता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तब इसी में हमारी असहमति है, कांग्रेस की असहमति है कि हम भगवान को नहीं लाए हैं, भगवान ने हमें लाया है, भगवान ने हमें बनाया। टीकाधारी हिंदुस्तानी। भैया, सबसे पहली बात है कि राम को तो वो नहीं लाए हैं, राम तो खुद अयोध्या में विराजमान थे, तो फिर कैसे बोलते हैं कि राम को वो लाए हैं? अरे यार, अभी इस बहस में कहा, हम तो कहते हैं जब वो गाना बना देते हैं, हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो इसका हर चुनाव में बजाने लगते हैं। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, कि वैसे भी यही सब करते हैं, रोजगार पर कोई बात नहीं है,
रोजगार पर कोई महंगाई पर कोई बात नहीं आप है। तो ऐसा बता रहे हैं कि उनके आने के पहले मोदी जी के मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हर घर में एक एक सरकारी रोजगार दे दी थी। आप निकाल के देख लीजिए उस समय कितना एम्प्लॉयमेंट था देश में और आज कितना बेरोजगारी है देश में। इस पर आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहिए, दिखाना चाहते हैं। कहना चाहूँगा इसमें तो मैं जोड़ दे रहा हूँ, बदल इसमें देती सुनिए, है। इसमें मैं एक बात हाँ, जोड़ बोलिए देता ना, बोलिए ना। हूँ कि देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है, देश में महंगाई के जो हालात हैं वे सबको पता ही है, लेकिन आदमी को जब उसके मूल मुद्दों से भटकाना हो हाँ, तो BJP बहुत बार अच्छा से जानती है। दूसरे मुद्दे, कभी BJP धर्म के अच्छा नाम से पे, जानती कभी है। जाति के नाम पे, कभी भावनाओं के आधार पर बहुत अच्छे तरह से। एक लाइन में बोलना चाहूँगा सर कि आप अगर विश्वास नहीं करते हैं कि कांग्रेस राज में क्या अच्छा था, तो आप अपने मोहल्ले के 10 साल पहले के किसी गुमटी वाले से पता कर लीजिए, आपको मालूम चलेगा। आप मेरी बात नहीं एक समझे। मिनट। मैं इस तरह की गुमटी वाले वो गुमटी वाला पान दुकान चला के अपना घर बना लेता था। आज एक राशन दुकान चला के वो चूल्हा नहीं चला पा रहा, अपना राशन नहीं चला पा रहा है। सुनिए, मैं ये आप कांग्रेस यही अंतर है। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप अपना पक्ष रखें, बीजेपी वाला अपना पक्ष रखता है। मेरी सिर्फ एक बात कहना है, मैं इस मान्यता का या ये मानने वाला कतई नहीं हूँ कि 2014 के पहले सब अच्छा था और 2014 के बाद ही सब बुरा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, और मैं ये भी नहीं मानता कि 2014 के बाद ही सब कुछ राम राज्य आ गया और उसके पहले ही सब खराब था। मैं ये दोनों बातें मैं आधे लेकिन 14 के बाद आप जो बोल रहे हैं कि 2014 के पहले एक मिनट में सर हाँ 2014 के पहले सब कुछ मतलब आप बोल रहे हैं कि ठीक उस समय भी नहीं था, और अभी आप बताइए 2014 के बाद माननीय मोदी जी का 5 ऐसा काम। आप बात ही नहीं समझ पाए, जब आप बात ही नहीं समझ पाए मैं क्या कर रहा था। चलिए छोड़िए, मैं कहना कहा वो आप समझ नहीं पाए। कि देश के आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस ने निजी बैंकों को भारतीय बैंक बनाया और फसल का जो है। आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और आपकी निष्पक्षता को ही मैं सराहता हूँ, इसलिए चलिए वो सब ठीक है। हरित क्रांति लाया और जय जवान जय किसान का नारा दिया और कंप्यूटर युग से राजीव गांधी ने जोड़ दिया। तो हर कर्म आप देखेंगे अगर हिस्ट्री में जाके तो कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत काम किया है, और सिवाय मोदी और अमित शाह नफरत की चाशनी में डुबोकर अपना राज कर रहे हैं, और यह राज जो जा रहा है ये आपसी भेदभाव की तरफ जा रहा है। चलिए देखिए, एक मिनट देखिए, ये सब बहस राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक रैलियों में अपनी अपनी बात होती है, लेकिन मैं अब आपको रांची की एक ऐसी कड़वी हकीकत बताने जा रहा हूँ जो एक सार्वजनिक उपक्रम, एक सरकारी कंपनी, एक सरकारी फैक्ट्री जो रांची का मुकुट हुआ करता था, आज वो कैसे बदहाली का शिकार है। वहाँ 28 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, और वो इतनी बड़ी सरकारी कंपनी ऐसे ही दम तोड़ती नजर आ रही है, और सरकारों की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से या लोगों की तरफ से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चंद्रयान 3 समेत तमाम इसरो के और DRDO के प्रोजेक्ट्स में रीढ़ का काम करने वाली HEC कंपनी के एम्प्लॉई, और इसके क्या दुर्दशा है अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। इस देश के तमाम शुरुआती स्टील प्लांट्स का एक तरह से कहिए तो वो एक नींव का काम उस कंपनी ने किया है, और वो बदहाली की शिकार है। सियासत की बातें तो होती रहती हैं, कुछ मुद्दे और कुछ कड़वी हकीकतों के बारे में भी दिखाना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए मैं आपको HEC के हालात से रूबरू कराता हूं और कुछ ऐसे तथ्य बताता हूं जिसे सुनकर आपको भी बहुत मायूसी हाथ लगेगी।